सबको जय मसीह की यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम लोग देखते हैं कि आत्मिकता में बढ़ने के लिए वो कौन कौन सा इसमें हम औजार देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें। क्या आत्मिकता में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना है और उसके अनुसार सीखें। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 33 पद में कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रिय, हमको और आपको पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है, तब संसार के हर एक वस्तु हमको और आपको मिल जाएंगी। क्यों खोज करना? दाऊद राजा क्या बोलता है कि मैं लेट करके सो करके आपके वचन का मैं ध्यान करता हूँ, मनन करता हूँ। एलरोई नामक कुएं पर इसहाक जा करके मेडिटेशन करता था परमेश्वर के वचन को। वहाँ पर वो मनन करने के लिए वो दिन प्रतिदिन वहाँ पर जाया करते थे। आज हम और आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हम बहुत सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। मेन बात है कि परमेश्वर के वचन ध्यान से पढ़ना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का पाना सबसे ज़रूरी होता है आत्मिकता में बढ़ने के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाते हैं तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा, मेरे द्वारा और वचन के द्वारा वो सिखाती है कि किस मार्ग में हमको और आपको चलना है। मेरे प्रियो, सोचिए, आत्मिकता के उन्नति में बढ़ने के लिए हर समय हमको ध्यानपूर्वक पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन करना है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, यिर्मयाह 15 अध्याय का 9 पद में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इस प्रकार से कहता है कि 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया, सूर्य और उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया। अब बताइए, जिसका परिवार छोड़ करके जाता है उसका सूर्य अस्त होता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया। जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है। पूर्ण त्याग। इस्राएल को परमेश्वर त्याग देता था और जब वो लोग गुलामी में फंसते थे फिर वो लोग दुहाई देते थे, परमेश्वर उनको छुड़ाता था। आज हम और आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना, उसका परामर्श पाना सबसे ज़रूरी है आत्मिकता में बढ़ने के लिए। मेरे प्रियो, आत्मिकता में बढ़ने के लिए ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को पढ़ना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना और उसके उन्नति करते जाना, उसमें जड़ पकड़ते जाना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें, अपने हृदय को शुद्ध करें और एक दूसरे से प्रेम करें, जो आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, हमको और आपको एक दूसरे से प्रेम करना है और उसके आत्मिकता में बढ़ने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, सलाह देना है और एक मन हो करके, एक तन हो करके परमेश्वर से प्रार्थना करना है। पहली सदी की कलीसिया एक मन और एक तन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। उनके सब कुछ वस्तुएं साझे की होती थी, जिसको जैसा ज़रूरत पड़ता था वैसे लोग वो यूज करते थे। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं एक आयत और हम पढ़ लेंगे, यिर्मयाह 15 का 19। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यह सुनकर यहोवा ने यूँ कहा, यदि तू फिरे। यह सुनकर परमेश्वर यहोवा ने यूँ कहा कि यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे
परंतु तू उनकी ओर न फिरना। सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो शुद्धता के तरफ में जो मनुष्य शुद्ध है उसके लिए परमेश्वर शुद्ध बनता है, और जो मनुष्य तिरछा है, दुष्ट है, उसके लिए वो तिरछा बनता है मेरे भाई। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर का धर्म और उसके मार्ग की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु मिल जाएंगी। कब? जब हम उसकी खोज करते हैं तब मेरे प्रियो। गलतियाँ 5 के 22 और 23 में हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रेम सबसे उत्तम है मेरे प्रियो। प्रेम अनेक पापों को वो ढाँप देता है। सोचिए, प्रेम के लिए परमपिता परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने पुत्र को स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके वो पृथ्वी पर भेजा बचाने के लिए। सोचिए, यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, क्योंकि व्यवस्था और नबियों की सार यही है। सोचिए, हम यदि एक दूसरे से प्रेम करते हैं तभी हम लोग जानेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं मेरे प्रिय। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे बढ़कर यह कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढाँप देता है। पहला पतरस 4:8 में लिखा है कि प्रेम असंख्य पापों को, बहुत सारे पापों को वो ढक्कन लगा के कवर कर देता है। और एक दूसरे से प्रेम करने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। यदि हम और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये नहीं कि आज तो बहुत सारे एक पास्टर दूसरे पास्टर को देख करके जलते हैं कि उसकी कलीसिया ये बढ़ गई, वो बढ़ गई, उसका ये होने वाला है, वो होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जलस मत रखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आपस में प्रेम रखो, मेल मिलाप रखो, और प्रेम असंख्य पापों को ढक देता है। संत पतरस कहते हैं कि एक दूसरे से जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम असंख्य पापों को वो ढाँप देता है मेरे प्रिय। चाहे तेरे पाप लाल रंग के हो चाहे किसी भी रंग के हो, तू परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर के तरफ की ओर फिरे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हे मेरे प्रियो, अपने अपने पापों को मान करके छोड़ दीजिए और परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको अनंत काल के जीवन के तरफ में लेके चलेगा, अनंत काल के जीवन में लेके चलेगा मेरे प्रिय। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 15 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। सोचिए, यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। इसीलिए जा कर के फल लाना है कि फल आपका और मेरा बरकरार रहे। और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि फसल तो पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं, और मजदूरों को भेज दे कि ये लोग कटनी कर सकेंगे। एक आयत हम पढ़ लेंगे और पहला पतरस 2 अध्याय का 2 पद में क्या परमेश्वर का वचन कहता है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके समान स्वच्छ होना है और आत्मिक दूध की लालसा करना है करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। सोचिए, क्या
प्रभु की कृपा का स्वाद हमने चख लिया है, तो दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ना है। आत्मिकता में बढ़ने के लिए ये पहलू है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करें और दिन प्रतिदिन उसके वचन को मनन करें और दिन प्रतिदिन उसके तरफ में प्रभु यीशु मसीह के घनिष्ठता के तरफ में बढ़ते रहे। तब जाकर के हम अनंत काल के जीवन में मेरे प्रियो प्रवेश करेंगे। मत्ती 7:2 में लिखा है कि जिस नाप से तुम दूसरे को नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम दबा दबा करके किसी को देते हो उसी प्रकार से तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा मेरे प्रियो। उसमें लिखा है कि क्यों तू अपने भाई के तिनके आँख के तिनके को देखता है और तेरा आँख का लट्ठा सोचता नहीं। आज के डेट में बहुत से लोग घमंड से भर गए हैं कि मेरे पास चर्च है, ये है, वो है। ऐसा नहीं है। विश्वासी है तो आपके बाप का नहीं है, विश्वासी आपका नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। कलीसिया आपके नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। इसीलिए जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है। कब? जब आप प्रभु यीशु को पुकारते हैं तो प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करता है और 9 प्रकार का फल आपके जीवन में दिखाई देना है। सबसे बड़ा फल है प्रेम का। एक दूसरे से आप प्रेम करते हैं तभी लोग जानेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पिता, जितने लोग सुनते हैं, देखते हैं महान प्रभु जी, उनके आत्मिक आँखों को खोल दे खुदावंद कि आपके प्रतिरूप को देख सके। पिता, वो आत्मिकता के जीवन में दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाए। महान प्रभु, भारतवर्ष को तेरे हाथों में देते हैं। इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। महान प्रभु, आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए। महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, मैं अपने आप को, मैडम को, दोनों बच्चों को तेरे लहू में छिपाते हैं। पिता, आत्मिकता के जीवन में आपकी आत्मा का होना सबसे ज़रूरी है। पिता, आप अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। पिता, यदि कोई काम के तलाश में खुदावंद, उनको काम दीजिए। पिता, बीमारी के हालात में है, उनके बीमारी को आप डॉक्टर से बेहतर आप जानते हैं। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके आप चंगाई दीजिए। महान प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष करें, आमीन। सबको जय।